आज 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। आप सभी का स्वागत है वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। 19 नवंबर 2024 मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें हम देख लेते हैं। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत महंगी कॉलोनी में पात्र हितग्राही को सस्ते मकान खरीद सकेंगे, इसलिए केंद्र सरकार ने रेडीमेड हाउसिंग वाउचर का विकल्प दिया है। इसके तहत राज्य सरकार को संबंधित हितग्राही के बदले राशि बिल्ड को चुकानी होगी। शेष राशि भुगतान हितग्राही को करना होगा। इस तरह महंगी कॉलोनी में सस्ते मकान के लिए पात्र हो जाएंगे। असल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मेमोरेंडम एग्रीमेंट MOR साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशवाहा ठाकरे स्टेडियम देवास में सिंधियन एथलेटिक ट्रैक की भूमि पूजन कार्यक्रम को नई दिल्ली में वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में खेल स्टाफर का लगातार विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस देश के जैसे प्रकार कार्य किए जा रहे हैं, उससे प्रदेश के खिलाड़ी विक्रम अवार्ड प्राप्त करने के साथ साथ एथलेटिक और ओलंपिक में अवार्ड प्राप्त करने के लिए और से अग्रेसिव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आग्रह पर श्री गुरु नानक जयंती की 555वीं प्रकाश पर मुख्यमंत्री निवास में गुरु ग्रंथ साहब जी का भव्य दरबार सजाया और लंगर की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री यादव ने पगड़ी धारण कर दरबार में प्रवेश करते ही सभी मौजूद जनों को जय बोले हाथ सोनिहाल सत श्री अकाल घोषणा के साथ पुष्प वर्षा का उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों के आए सिख समुदाय के प्रतिनिधियों को सजी संगत के बीच बैठक कर गुरुवाणी के वचनों का आनंद लिया। इंदौर में रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक की प्रताड़ना से परेशान होकर दरवाजे पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। युवक का कहना है कि एक मुस्लिम परिवार की प्रताड़ना से परेशान युवक का आरोप है कि पुराने केस में राजीनामे के लिए धमका रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वही इसे लेकर राजनीति में तेज हो गई है। राजीनामे के लिए शादाबाद राजेश पर दबाव बनाया जा रहा था। भोपाल झारखंड विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी के 2 अहम कंधों पर सौंपी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री श्री चौहान झारखंड के प्रभारी है। वहीं उनके साथ अब सभी प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। उनकी जोड़ी की ही झारखंड में तमाम अहम फैसले ले रही है। पार्टी की दोनों ही जोड़ी सोच समझकर बनाई गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत हिंदू की राह पर चलते हैं, वह धार्मिक मुद्दे पर सीधी बात करते हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान सपाट हिंदुओं की। भोपाल मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के लिए पूरी दमखम से लगे हुए हैं। हाल ही में वह महाराष्ट्र की कलिना विधानसभा में आयोजित एक स्थानीय कार्यक्रम में उम्मीदवार अमर सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे थे। CM मोहन यादव ने दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्हें उम्मीदवार अमर सिंह के नाम पर लेकर कहा है कि परमात्मा ने जो आपको चुनाव लड़ने का आयोग बनाया है, लेकिन माता पिता ने अमर जीत, जिनकी जीत में ही अमर हो, उसको कोई क्या बिगाड़ लेगा। मध्य प्रदेश में सोने चांदी का भाव 18 नवंबर 2024। सोना खरीदने पहले उसकी कीमत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीमतें हर दिन बदलती रहती है। अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में सोने की कीमतों में फिलहाल उछाल नहीं आया। वही चांदी के भाव भी स्थिर है। 18 नवंबर भोपाल में 22 कैरेट सोने का भाव 70,250 रुपये प्रति ग्राम है। वह 24 कैरेट सोने का भाव 73,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है। टीकमगढ़ जिले के दरुगा गांव में बीती रात एक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने जब पुलिस को सूचना दी तो दोनों थानों के बीच सीमा विवाद को उलझने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इस गुस्से में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। दरुगा गांव के किसान खुरुआ लोधी अपने खेत में पानी लगाने के लिए रात करीब 9 बजे घर से निकले थे। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उसके समर्थक और कांग्रेस की तैयारी कर रखी है। 28 साल बाद कमलनाथ अपना जन्मदिन छिंदवाड़ा में मना रहे हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा प्रदेश भर के दिग्गज नेता लूट रहे हैं। जिले का अधिकांश होटल और लॉज कमरे बुकिंग है। विधानसभा नेता प्रदेश उमर सिंह सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री सुखदेव पास, लखन घरगोड़ी, प्रदेश के दर्जनों बड़े नेता जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। पन्ना जिले में एक ऐसा खेत जिसमें लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं और अगर किस्मत चमक जाए तो रातों रात मालामाल बन जाते हैं। जयापुर के किसान दिलीप मिस्त्री को उनकी सालों की मेहनत फल लाई है। किसान दिलीप मिस्त्री अपने खेत में 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे हीरे को पारखी के द्वारा परख कर शासन के खजाने में भेज दिया गया है। ग्वालियर के ब्रह्म योग, इंद्र योग और रवि योग में 22 नवंबर को भैरव अष्टमी मनाई जाएगी। भैरव अष्टमी को देवी देव महादेव के रुद्र रूप काली भैरव की पूजा की जाती है। भैरव अष्टमी का व्रत करने पर मनोचित फल प्राप्त होता है। ज्योतिष आचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि पर काल भैरव की देव पूजा की जाती है। भैरव अष्टमी का व्रत करने पर साधना के विशेष कार्य और सफलता और सिद्धि मिलती है। तंत्र विद्या सीखने वाले उपासना करते हैं।
यदि सब कुछ ठीक रहा तो सभी बैंकों को तैयार हो जाए। 1 जनवरी 2025 से सभी बैंकों के कारोबार का समय सुबह 10 बजे शाम 4 बजे तक राज्य सरकार ने सभी बैंकों को एक साथ समय करने को कहा है। दरअसल स्टेट लेवल बैंक समिति एलबीसी की बैठक में बीते माह ये बात सामने आई थी कि सभी बैंकों का समय एक समान होना चाहिए। इसे लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक की तरफ से पत्र जारी किया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक बार फिर हार्क फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोली लगने से एक हार्क फोर्स का जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनके इलाज के लिए महाराष्ट्र के गोंदिया रेफर किया गया है। घायल जवान के इलाज का खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। मामलों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि बालाघाट जिले के दुलकल कोदापुर जंगल क्षेत्र में पहाड़ियों में नक्सली विरोध अभियान में उनके इलाज का सारा व्यय सरकार उठाएगी। अपने राजनीतिक कार्य के साथ अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के विदिशा और सांसद, केंद्रीय कृषि मंत्री और महाराष्ट्र चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर भरे मन से अपने भांजे और भांजियों के प्रति प्रेम का भाव देखने को मिला है। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान भरे मन से अपने भांजे और भांजों को आई लव यू कहते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो एक सोशल मीडिया पर तेजी से खास वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्याज, टमाटर, आलू के दाम गिरते हैं तो किसानों को नुकसान होता है। इसके लिए आईसीआर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तैयार किया जाएगा। बाजार रेट के अंतर पर नुकसान केंद्र और राज्य सरकार 50-50 वहन करेंगी। शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र की मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया जाएगा। एक्सपोर्ट शुल्क 40% से घटाकर 20% किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर 28 जुलाई 2023 में कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विमान में इमरजेंसी लैंडिंग के मामले में अहम खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों नेता के विमान रिफाइंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रम वाले के साथ बेंगलुरु से भोपाल तक उड़ान भरी थी। करीब 1 घंटा 11 मिनट तक उड़े थे, जिससे ऑक्सीजन लेवल घटने लगा। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मास्क लगाना पड़ा था।